सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा को तैयार करें ताकि ये वचन जो आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करें प्रभु ईश्वर से कि जो वचन आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं वे हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आएँ, वे हमारे जीवन और हमारी परिस्थितियों को बदल कर रख दें। हम आज तक जैसा जीवन बिता रहे थे हम वैसे ना जीकर बल्कि प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के लिए अपने पिता ईश्वर से, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे सबको आशीष और अभिषेक से भर पिता। हे पिता, सबके ऊपर अपनी आत्मा का उंडेल प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं इनको तेरे पवित्र लहू से ढक देता हूँ प्रभु जी, ताकि ये वचन जो सुन रहे हैं कोई अंधकार की शक्तियाँ, बैरी की योजनाएं इनके जीवन में, इनके शरीर से, इनकी आत्मा से इन वचन को चुरा ना पाए। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बात करने के लिए आया हूं परमेश्वर के, हमारे पवित्र ईश्वर के पुत्र के बारे में, हमारे परमेश्वर, हमारे मसीहा के बारे में। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया कि प्रभु हमारे पुरखों से पहले नबियों के द्वारा बात करता था और उसके बाद अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा उसने हमसे बात करी। हालेलुया। उसने अपने पुत्र के द्वारा समस्त पृथ्वी की सृष्टि की, सारे विश्व की सृष्टि की और उसे अपनी सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया। हालेलुया। और पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब है। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा गया है। और पुत्र ने अपने शब्द के द्वारा वह सारे विश्व की, सारी सृष्टि की रक्षा करता है। प्रभु ने उसको अपने दाहिने होने का अधिकार दिया, अपने पुत्र को अधिकार दिया, उसको सारे स्वर्गदूतों से ऊंचा अधिकार दिया गया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि क्या कभी ईश्वर ने किसी स्वर्गदूत से यह कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है? क्या उसने किसी स्वर्गदूत से कहा कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा पुत्र है? लेकिन उसने अपने इकलौते को भेजा इस पृथ्वी पर और उसके ऊपर भविष्यवाणी की और उसके लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और पुत्र ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में जाकर अपने पिता के दाहिने ओर विराजमान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बात करने के लिए आया हूँ क्रूस के बारे में। आज मैं बात करने आया हूँ उस पुत्र के बारे में जिसको प्रभु ने महिमा दी, जिसको ऐसा नाम दिया जो सारी पृथ्वी में सबसे ऊंचा नाम, सारे स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा नाम। हालेलुया। और उस मसीहा का और उस परमेश्वर के पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सारे स्वर्ग में सबसे ऊंचा नाम, सारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा नाम। हाँ, मैं आज बात करने के लिए आया हूं प्यारे भाई और बहनों उस क्रूस के बारे में जिसको सारी दुनिया देखती तो है लेकिन जानती नहीं कि उस क्रूस का क्या मतलब है। आज मैं बात करने के लिए आया हूं और मैं ये बताने के लिए आया हूं उस क्रूस का क्या मतलब है। वो क्रूस जिसे लोग देखकर ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर टांगा गया। अगर वो ईश्वर है तो उसने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? वह उसने अपने आप की रक्षा क्यों नहीं करी? लोगों के दिलों में आज ये प्रश्न उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं उस क्रूस के बारे में। उस जमाने में क्रूस उन लोगों को दिया जाता था जो घंघोर पापी हुआ करते थे, जो पाप से भरे रहते थे, जिनको सबसे खतरनाक मौत दी जाती थी, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। जिस तरह से आज अगर किसी ने गुनाह किया है, पाप किया है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है, उस वक्त उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। यह सबसे दर्दनाक मौत होती थी और पापियों को यह दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को धारण किया सारी मनुष्य जाति के लिए। वचन में लिखा है कि मनुष्य पापी ही था, हम पापी ही थे, इसलिए प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि वह हमारे लिए मर जाए और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे और क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए अपने लहू को बहाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम पापों से बच जाएं। प्यारे भाई और बहनों, हमने पाप किया, सारी मनुष्य जाति ने पाप किया। प्रभु ने कहा कि मैं ईसाइयों का नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति का खुदा हूं, सारे मनुष्य जातियों का प्रभु हूं, मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारी मनुष्य जाति ने पाप किया। हमने ऐसे पाप किए हैं कि हम अभी जीवित रहने के योग्य नहीं हैं।
हमने ऐसे घंघोर पाप करे हैं कि हमें अभी तक मर जाना चाहिए था, सारी सृष्टि खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रभु ने हमारी सृष्टि की ताकि हम पवित्र बने रहें, ताकि हम स्वस्थ बने रहें, ताकि हम निर्दोष बने रहें और आत्मा के साथ उस सर्वोच्च खुदा की जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, उस पवित्र खुदा की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के स्वर्गदूत उसके स्वर्ग में उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, उनके स्वरूप में हमको बनाया गया ताकि हम भी पृथ्वी पर रहकर निर्दोष और पापों से दूर रहकर उसकी स्तुति और आराधना कर सके। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने घंघोर पाप किया। वो व्यभिचार में पड़ा, वो चोरियों डकैतियों में पड़ा, वो हत्या करने में पड़ गया, हर वो ऐसा काम नशों में वो पड़ गया, शराब पीना, नशा करना और हर वो काम जो शैतान की तरफ से आता है, उन सब कामों में मनुष्य पड़ गया। और प्रभु इस सारी मनुष्य जाति को खत्म करने वाला था, इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। वचन में लिखा, उसने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम मनुष्य जाति खत्म ना हो, विनाश ना हो जाए हमारा। और उसने अपने पुत्र को भेजा। पुराने वक्त में और हमारे पुरखों के जमानों में अपने पाप के प्रायश्चित के लिए बलियां दी जाती थी, लहू को बहाया जाता था, मेमने को काटा जाता था ताकि सारा का सारा हमारा पाप प्रायश्चित के रूप में उसके लहू के द्वारा हमारे ऊपर से वो सारा पाप खत्म हो जाए। लेकिन क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि मनुष्य के पाप किसी मेमने या किसी जानवर के लहू से साफ नहीं हो सकता था। इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वह सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे, अपने लहू के कतरे कतरे को बहा दे। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया सारी मनुष्य जाति को बचाने के लिए। वह किसी एक का खुदा नहीं, किसी एक धर्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमको इंसान बनाने के लिए आया। वह किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान बनाने के लिए आया। उसने कहा, ना मेरे सामने कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। बाइबल में कहीं पे भी ईसाई धर्म के नाम का कोई शब्द नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करता है वह स्वर्ग को देखेगा, क्योंकि मुझसे होए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। कोई भी उस सच्चे जिंदा खुदा को, पवित्र खुदा को नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसने सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने शरीर के ऊपर धारण किया। उसने कोड़े खाए, उसने अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दिया, अपने मांस को बहा दिया, अपने लहू के कतरे कतरे को अपने शरीर से बहने दिया। और एक मेमने की तरह वह एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि मुझे अपने पिता की, अपने अब्बा की, जिसने स्वर्ग से मुझको भेजा है, मुझे उसकी मर्जी पूरी करनी है। अगर मैं उसकी मर्जी पूरी ना करूं तो ये सारी मनुष्य जाति जिससे वह इतना प्रेम करता है, ये कभी बचाई नहीं जा सकेगी। अपने पापों के कारण मृत्यु हो जाएगी। वचन में लिखा है, पाप का परिणाम मृत्यु है। हालेलुया। और सारी मनुष्य जाति ने इतना पाप किया था कि हमारा परिणाम मृत्यु थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु का पुत्र आया, उस परमेश्वर जिंदा खुदा का बेटा इस पृथ्वी पर आया और उसने यहां पर आकर सारी मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित किया और अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। अब लोग कहते थे, राजा पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह आया तो पिलातुस ने लोगों से कहा कि तुम जितने भी अभियोग, जितने भी दोष प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हो, इस मनुष्य के ऊपर लगाते हो, एक भी पाप तुम साबित नहीं कर सके। एक भी पाप साबित नहीं कर सका कोई भी उसके ऊपर कि वह पापी है। लोग उसको पत्थर से मारने के लिए आते थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने परमेश्वर का काम अपने पिता के हुक्म से सारे तुम्हारे बीच में अच्छे अच्छे कार्य करे, फिर भी तुम मेरे को मारने के लिए पत्थरों को उठाते हो। और पिलातुस ने जब कहा कि तुम एक भी पाप इस मनुष्य के ऊपर साबित नहीं कर सके तो मैं इसका क्रूस नहीं दूंगा, तब लोगों ने कहा कि नहीं, इसको क्रूस दिया जाए, इसको क्रूस दिया जाए। और हम जो पापी हैं, हम लोगों ने यह कहा कि इसको क्रूस दिया जाए। और फिर क्या हुआ? फिर पिलातुस ने कहा, ठीक है, इस मनुष्य को क्रूस दूंगा तुम्हारे कहने पर, लेकिन याद रखना इसके खून का जो बदला होगा वो मेरे सर पे नहीं बल्कि तुम्हारे सर पर आएगा। फिर भी लोगों ने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं, इसको क्रूस दिया जाए। और लोगों की बातों को सुनकर, उनको मानकर उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। और लोग पता क्या बोलते थे? लोग बोलते थे कि यह मसीहा है,
ये ईश्वर है, ये खुदा है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, तो ये अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, मैं सारी मनुष्य जाति के लिए आया हूं, ताकि मैं उनके पापों के लिए प्रायश्चित करूं और मैं मर जाऊं और ये साबित कर दूं कि मैंने धर्मगीत के सारे शब्दों को, उसके सारे वचनों को, अपने पिता की सारी आज्ञाओं को पूरा किया। हालेलुया। और उसने साबित किया कि वह 100% मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे पापों को अपने शरीर के ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इसने यह साबित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि वही एकमात्र ईश्वर है जिसको मौत के ऊपर भी अपना अधिकार है। हालेलुया। वह अपनी जान को दे सकता है। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपनी जान को दे दिया सारी मनुष्य जाति के लिए। उसके बाद प्रभु ने कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा और बहुतों को अपने ऊपर खींचूंगा। मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं क्रूस पर ऊपर चढ़ूंगा और बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। और आज वही हो रहा है। हमें जब अपने पापों का प्रायश्चित चाहिए होता है तो वचन में लिखा है, इस पृथ्वी पर यीशु नाम से बढ़कर कोई और नाम ना दिया गया। इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम से कोई पवित्र नाम मनुष्य जाति को नहीं दिया गया। अगर इस पृथ्वी पर कोई हमारे पापों को क्षमा कर सकता है तो वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीहा, क्योंकि उसको स्वर्ग से, अपने पिता से वो अधिकार मिला जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें अपने पापों का प्रायश्चित चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, जो भी मनुष्य ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ईश्वर का बेटा है, तो वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज हमें मुक्ति चाहिए, पापों का प्रायश्चित चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने आना है। वह आज भी अपने हाथों को खोलकर आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। वो कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, चाहे तू कितने भी व्यभिचार में क्यों ना पड़ा हो, चाहे तू कितनी भी तूने चोरियां डकैतियां करी हो, या तूने कोई भी पाप किया हो, अगर तू पश्चाताप करे और अपने पापों से मुड़ जाए तो मैं हाथों को फैलाकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर तू प्रायश्चित करे और अपने पापों को छोड़ दे तो मैं तुझे क्षमा करूंगा, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे खून की तरह लाल क्यों ना हो, सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें साफ करके, मैं उन्हें माफ करके हिम के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। लेब्रोसो को मकान तनबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपके पापों को क्षमा करे। आज आप प्रायश्चित करो। आज आपके जीवन में पश्चाताप आए। आज ही अपने जीवन को बदलें, आज ही अपने स्वभाव को बदलें, आज ही अपने बुरे चरित्र को बदलें और प्रभु यीशु मसीह के सामने आए और उसकी आराधना स्तुति करें और वह आपके पापों को क्षमा करेगा। अपने दिल को फाड़ कर उसके सामने आए और पश्चाताप करें कि हे पिता, कि मैंने पाप किया, क्योंकि लिखा है कि उसके लहू बहाने से हम शुद्ध हो चुके हैं। लिखा है उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम अपने रोगों से स्वस्थ हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ईश्वर के पवित्र वचन जो बाइबल में लिखे गए हैं वह हमारे जीवन में प्रबल हो जाए, वो हमारे जीवन में जिंदा हो जाए, वो हमारी प्रार्थनाओं में जिंदा हो जाए, तो आपको आज ही अपने चरित्र को बदलना होगा, अपने दिल को निर्दोष बनाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, परख कर देखो और देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपनी आशीषों की बरसात कर दूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अभी भी देर नहीं हुई। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, कोई भी उम्र आपकी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज ही पश्चाताप करें और प्रभु के सामने आए, उस पवित्र क्रूस के सामने आए, तो वो आपको क्षमा करने का अधिकार रखता है और वह आपको क्षमा करेगा, क्योंकि तभी तो उसने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। अर्पण के रूप में उसने कतरा कतरा लहू को बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों, मैं बात करने के लिए आया हूं उस पवित्र क्रूस की, उस क्रूस की जिसका निशान ऐसे होता है, जिसने मनुष्य को, कीड़े समान मनुष्य को पिता से, यानी स्वर्गीय पिता से जोड़ दिया। हालेलुया। उसको पिता कहलाने का अधिकार दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पवित्र क्रूस के ऊपर देखिए, अगर आप उसको देखें तो सामने आपको कांटों का मुकुट दिखेगा, हाथों में ठुके हुए कील दिखेंगे और बगल में गड़ा हुआ भाला दिखेगा। हालेलुया।
उसने अपने शरीर से कतरा कतरा लहू और पानी को भी बहा दिया। उसने हमें जीवन का जल दिया और मौत को गले लगाया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम अपनी मौत से बच जाएं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु के नजदीक आ सकते हैं, और जैसे उसने मेरे जीवन में काम किया वैसे वह आपके जीवन में भी काम करेगा। अगर वह पानी को दाखरस में बदल सकता है तो वह आपकी भी बुरी परिस्थितियों को, आपके रोगों को स्वास्थ्य में बदल सकता है, आपकी बुरी परिस्थितियों को अच्छाइयों में बदल सकता है। वह ये सामर्थ्य और शक्ति रखता है। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर हर एक चीज के ऊपर मेरा अधिकार है, हर एक चीज के ऊपर मेरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वह अपने लोगों को आग से बचा सकता है तो वह आपको भी आज आग से बचाएगा। हालेलुया। अगर वह अपने लोगों को सिंहों से बचा सकता है तो वह आपको भी सिंहों जैसी परिस्थितियों से बचाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नबी एजेकिएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, एजेकिएल को एक आत्मा ऐसी जगह पे ले गई, एक सुनसान घाटी में ले गई, और वहां पे बहुत सारी हड्डियां और लाशें पड़ी थी। और प्रभु ने कहा, हे मनुष्य, तू क्या कहता है, क्या ये जीवित हो सकती हैं? तो नबी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं, आप ही को सब कुछ पता है। तो प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर इन हड्डियों को कि ये सब जुड़ जाएं, भविष्यवाणी करके इनके ऊपर स्नायु चढ़ जाए, भविष्यवाणी कर कि इनके ऊपर मांस चढ़ जाए, भविष्यवाणी कर कि इनमें प्राण वायु आ जाए। उस नबी ने प्रभु की आज्ञा को मानकर उनके निर्देश अनुसार यह कहा कि सारी हड्डियां जुड़ जाएं, और उसको एक कड़ की आवाज आने लग गई। जी हाँ, सारी हड्डियां जुड़ने लग गई, सारी हड्डियां आपस में जुड़ने लग गई और वह मनुष्य का रूप लेने लग गई। फिर प्रभु ने कहा कि भविष्यवाणी कर कि इनको बस स्नायु, इनको बस मांस चढ़ जाए, मैं तुम्हें मांस दूंगा, मैं तुम्हें नसें दूंगा, मैं तुम्हें हृदय दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। और उस नबी ने प्रभु के आदेश को समझकर, उसको सुनकर भविष्यवाणी करी कि इनके ऊपर स्नायु आ जाए, इनके ऊपर मांस चढ़ जाए। और उसने देखा कि सारी के सारी हड्डियां जुड़ गई, सारा मांस उनके ऊपर आ गया, और वह एक बड़ी सेना बन गई, और वह नीचे लेटे हुए थे, अब उनके अंदर सांस नहीं थी। प्रभु ने कहा, भविष्यवाणी कर, जितनी भी जान वाली, जितनी भी सांस वाली वायु है, प्राण वायु है, वो सब इनके अंदर आ जाए, वो यह प्राण से जीवित हो जाए। और उस नबी ने यही भविष्यवाणी करी और उनके अंदर प्राण आ गया और वह सब जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और वह एक बड़ी सेना बन गया। प्यारे भाई और बहनों, अगर वह हड्डियों के अंदर जीवन डाल सकता है, अगर वह मरी हुई परिस्थितियों के अंदर जीवन डाल सकता है, तो वह आज हमारे अंदर भी जीवन डालेगा, वह आपके अंदर भी जीवन डालेगा, वह आपकी बुरी परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। सिर्फ हमें एक काम करना है कि हमें पश्चाताप करना है और उसके सामने आना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जो भी इस बात के ऊपर विश्वास करता है, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज मैं बात करने के लिए आया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस पवित्र क्रूस की, उस पवित्र क्रूस की। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब वह क्रूस के ऊपर प्रभु नहीं गया था, तब वह एक ऐसा क्रूस था जिसके ऊपर लोगों को चढ़ाया जाता था, पापियों को चढ़ाया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़कर उस क्रूस को उसने पवित्र किया, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी आता है उस जगह को, उस दिल को, उस मन को पवित्र कर देता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उसी क्रूस को उसने विजय चिन्ह के रूप में बदल दिया। इस क्रूस की जहां पे भी बात होती है, वहीं पे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहीं पे प्रभु की हजूरी आती है। प्रभु ने कहा, इस क्रूस के बारे में जो भी बात करता है, इसके ऊपर जो भी विश्वास करता है, उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे, उस जगह पे चिन्ह और चमत्कार होंगे, उसके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उस क्रूस के द्वारा ही चिन्ह और चमत्कार आज होते हैं। वह पवित्र हो गया क्योंकि यीशु उसके ऊपर आ गया, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू उसके ऊपर बहाया। उसी तरह से अगर आज हम उस क्रूस को धारण करते हैं, आज हम क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वह हमें पवित्र करने के लिए तैयार बैठा है, वह हमें क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है, उसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यह वचन हमारे जीवन में, हमारे शरीर आत्मा में जीवन देने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमें इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। उस क्रूस के ऊपर अपनी नजरें टिका के रखनी है।
उस लहू को हमेशा मनन करना है, उसके कोड़े खाने को मनन करना है, ताकि आप जान सको कि कोई ऐसा है जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप के जीवन को अर्पण कर दिया, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए जिसने अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसके माफ करने की, उसके प्यार करने की ताकत देखो। जब वह क्रूस के ऊपर था तब भी उसने लोगों से कहा, अपने पिता से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उसकी क्षमा करने की ताकत देखिए। पास में एक डाकू है और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर का, हमने तो पाप किया है इसलिए हम क्रूस के ऊपर हैं, पर तू तो ईश्वर का पुत्र है, तू तो एक धर्मी आदमी है, तेरे पे ये क्रूस नहीं आना चाहिए था। प्रभु ने उसको उसी वक्त क्षमा किया और कहा, तेरे पापों को आज ही क्षमा दो, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे पास बहुत वक्त बाकी है प्यारे भाई और बहनों, हम अभी भी प्रायश्चित कर सकते हैं। हम अभी अपने दोषों को, अपने पापों को उसके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। जैसे उसने मेरे जीवन को बदला, वह आपके जीवन को बदलने का भी सामर्थ्य और शक्ति रखता है। मैंने भी बहुत पाप किए, मैं भी नशा करता था, मैं भी क्लब पार्टियों में जाता था, मैं भी हर वो कार्य करता था जो प्रभु की नजर में बुरा था, लेकिन मैंने प्रायश्चित किया, मैंने पश्चाताप किया, अपने दिल को फाड़कर अपने मसीहा के सामने गया। मैं बाय बर्थ कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ, कभी यीशु का नाम ना लिया, कभी चर्च में ठीक से नहीं गया, कभी टाइम से नहीं गया, कभी घर पे प्रार्थना नहीं करी, कभी वचन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उस पवित्र खुदा ने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया कि तेरे पाप चाहे सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान, हिम के समान सफेद कर दूंगा। यह वचन उसने मेरे जीवन में डाला और मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर अपने जीवन की गवाही दूं और यीशु मसीह नासरी का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। यह उसकी सामर्थ्य और शक्ति है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर वह मुझे ऐसा उद्धार दे सकता है, मुझे क्षमा कर सकता है मेरे जैसे पापी को, तो वह आपको भी क्षमा करेगा, आपको भी उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आप भी यहाँ पे खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। एक यूथ प्रचार कर सकता है यीशु मसीह का, निर्दोष होकर एक अच्छा चरित्रवान जीवन जीकर। प्रभु उसको सामर्थ्य और शक्ति देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको अपनी रूह से भरे, प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भरे, प्रभु आपको अपनी शक्तियों से भरे, प्रभु आपको प्रचार करने के लिए तैयार कर दे, प्रभु आपको प्रार्थना करने की आत्मा दे, प्रभु आपको उपवास और वचन को पढ़ने की आत्मा दे, उनके वचन आपके जीवन में जीवित हो जाएं। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप इस तरह से अपने जीवन को बिता सकते हैं यीशु मसीहा के अंडर में। उसके सामने आकर अपने पापों को रखिए, पश्चाताप कीजिए, उसके लहू को अपने शरीर और आत्मा के ऊपर लगाइए, अपने परिवार के ऊपर लगाइए। उसके लहू में वो ताकत है, उसके लहू में शुद्ध करने की शक्ति और सामर्थ है। प्रभु का लहू उस अब्बा पिता का लहू है। वचन में लिखा है कि वह ईश्वर का पुत्र है, अब्बा पिता का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। उसका डीएनए उसके अंदर है, यानी आप खुदा के लहू से अपने आप को ढकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन सब लोगों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में आ जाए, कि आपका रूह इनमें समा जाए, आपका सामर्थ्य इनके अंदर समा जाए, आपकी आग से ये भर जाए। प्रभु जी, हे पिता, इनको आशीष और बरकत दे, ताकि तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम को कोने कोने में ले जाएं, ये तेरी गवाही देने के लिए खड़े हो जाएं। आज इनके जीवन बदल जाए प्रभु जी, इनकी बुरी परिस्थितियां बदल जाए प्रभु जी, इनके फाइनेंस में इनको आशीष देना प्रभु जी, इनके बिजनेस में इनको आशीष देना प्रभु जी। जो भी अपने आप को पश्चाताप करता है प्रभु जी, उसके पापों को क्षमा करना पिता। हे पिता, तू उसको नया जीवन देना प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब लोगों के लिए प्रभु जी, इनके सारे रोग इनके जीवन से, इनके शरीर से दूर हो जाए प्रभु जी। कैंसर की बीमारियां ठीक हो, बांझपन दूर हो जाए प्रभु जी। बच्चों का वरदान इनको दिया जाए परमेश्वर। जो अंधे वो देखने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो तेरे नाम को जानते हैं वो इस प्रकार के चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हे पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कार्य, ये सारी भविष्यवाणियां इनके जीवन में पूरी हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे मैं उनको वो दे दूंगा। जहाँ 2 लोग एक मन से मेरे सामने इकट्ठे होंगे, उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हे पिता, मैं जानता तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। हे पिता, तेरे वचन में एक लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि तेरे शब्द ने उसको चंगा किया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे शब्द ये हैं कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हम शुद्ध हो चुके हैं। हे पिता, ये वचन प्रभु जी, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। लेब्रोसको मखंतनबा रिहांतनबा रबा सका मखंतनबा दरिया रबनमा सका लारबा रिहांतनबा रे बबा यीशुए, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सारी दुआएं, विनती, प्रार्थनाएं सारे आदर सम्मान महिमा के साथ तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। मेरे अब्बा पिता, तू दयापूर्वक इस सब प्रार्थना को सुन और कबूल कर। सब बोले आमीन, हालेलुया।